gets ready wants to. No, well, she's dead. She's in the water now. दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ी ईगल में से एक फॉल्कन के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक बड़े से खरगोश को भी अपना शिकार बना सकता है। लेकिन महज कुछ सेंटीमीटर के पक्षियों का एक झुंड इतना खतरनाक होता है जिसके सामने फॉल्कन भी घुटने टेक देते हैं। जिस अंटार्कटिका में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि किसी इंसान का खून जमने से उसकी मौत हो सकती है, लेकिन वहां पर भी एक पक्षी का झुंड ऐसा है जो -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी अपने झुंड का इस्तेमाल करके 38 डिग्री की गर्मी में बदल देता है। दोस्तों, बचपन से आपने पढ़ा होगा कि एकता में शक्ति होती है। आज हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे ही यूनिटी की तस्वीर दिखाएंगे जब कुछ सेंटीमीटर के पक्षियों का एक झुंड बड़े से बड़े बाज को भी खतरे में डाल देता है। जब झुंड में आकर डॉल्फिन जैसी मासूम सी मछली शार्क को मौत के घाट उतार देती है। स्टारलिंग्स। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जिस जीव के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक चिड़िया है जिसका नाम है स्टारलिंग। अमेरिकी महाद्वीप पर पाई जाने वाली इस चिड़िया का आकार महज 10 सेंटीमीटर तक का होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि दुनिया के सबसे बड़े शिकारी पक्षी में से एक फॉल्कन को भी इससे डर लगता है। जी हाँ, वही फॉल्कन जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है। दरअसल जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मौसम बदलता है तब इन पक्षियों का झुंड दूसरी दिशा की तरफ रवाना हो जाता है। इस दौरान बहुत से शिकारी पक्षी इनका दावत उड़ाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद इन पक्षियों ने अपने बचाव का एक बड़ा बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया। जब इन पक्षियों को दूसरी दिशा की तरफ कूच करना होता है तब ये सारे पक्षियां एक झुंड में आ जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार इनके एक झुंड में पक्षियों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। और इन झुंड की सबसे खास बात यह है कि सभी स्टारलिंग पक्षी एक साथ एक ही दिशा की तरफ बढ़ते हैं। यही वजह है कि फॉल्कन जैसे खतरनाक पक्षी को भी इनके ऊपर हमला करने से डर लगता है, क्योंकि जब इन पक्षियों का झुंड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है तब फॉल्कन को भी समझ में नहीं आता कि कौन से पक्षी पर और किस वक्त हमला किया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई स्टारलिंग पक्षी एक पल के लिए भी अपने ग्रुप से अलग हो जाए तो फॉल्कन के लिए उसका शिकार करना बाएं हाथ का खेल होगा। बैंड ऑफ बफेलोज। दोस्तों, अब बारी आती है अफ्रीकी महाद्वीप में पाई जाने वाली जंगली भैंसे की। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप पर जीवों की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से एक है वहां पाई जाने वाली शेर, जिनके सबसे पसंदीदा भोजन में से एक होते हैं जंगली भैंसे। वैसे तो एक शेर के झुंड में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े जानवर को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन कई बार जंगली भैंसे की वजह से खुद शेरों की भी मौत हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा कारण है भैंसों की एकता। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे खतरनाक शिकारी शेर से बचने के लिए ही जंगली भैंसे हर वक्त झुंड बनाकर रहते हैं। इनके एक झुंड में 50 से लेकर 1000 भैंसे तक शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि जब भी शेरों को भैंसे दिखाई देते हैं तब सभी शेर सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि अपने ग्रुप से अलग कोई अकेला भैंसा दिख जाए, और गलती से भी जब कोई शेर भैंसों के ग्रुप पर हमला करता है तब ग्रुप के सभी भैंसे एक साथ मिलकर उल्टा शेर के ऊपर हमला कर देते हैं। अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब जंगली भैंसे के हमले की वजह से किसी शेर की मौत हो गई हो। पेंगुइन। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे जीव की यूनिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, अंटार्कटिका को पूरी दुनिया का सबसे ठंडी जगह माना जाता है। वहां पर हर वक्त बर्फ जमी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी पेंगुइन ने इतने खतरनाक इलाके में भी अपने आप को जिंदा रखना सीख लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी सामान्य पक्षी या फिर जीव को अंटार्कटिका में छोड़ दिया जाए तो महज कुछ घंटों के भीतर ही इस जीव का खून जमने की वजह से मौत हो जाएगी। लेकिन पेंगुइन ने अंटार्कटिका के खतरनाक सर्दी को खत्म करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया है। दरअसल जब अंटार्कटिका में सर्दी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तब सभी पेंगुइन एक साथ आकर बैठ जाते हैं। वे सभी पेंगुइन एक दूसरे से इस कदर चिपक कर बैठ जाते हैं कि कभी कभी झुंड के बीच का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान को +38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है ना अनोखी बात। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि कई बार इनके झुंड में पेंगुइन की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, और ऐसी स्थिति में कई बार झुंड के बीच में मौजूद पेंगुइन की मौत गर्मी की वजह से हो जाती है।
अब आप सोच सकते हैं कि जिस जगह का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस हो, वहां पर किसी की मौत गर्मी की वजह से हो जाए, ये कितना अजीबोगरीब है। शीप। दोस्तों, अब हम आपको जिस जानवर की यूनिटी को दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा। दोस्तों, भेड़ को पूरी दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जानवरों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भेड़ कभी भी अपने मन से या फिर अपने हिसाब से नहीं चलते, बल्कि अगर किसी भेड़ के झुंड में हजारों भेड़ भी होंगे तो बाकी के 999 भेड़ उसी दिशा में चलेंगे जिधर झुंड का सबसे पहली भेड़ जाएगी। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक भेड़ों के झुंड के ऊपर शोध करते आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस बात का सटीक कारण नहीं बता पाया कि भेड़ आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भेड़ों में ये व्यवहार इसलिए होता है ताकि कोई शिकारी जानवर उसके ऊपर हमला न कर सके, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब कोई भेड़ अकेला होता है तो उसके ऊपर हमले के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वहीं भेड़ जब अपने ग्रुप के साथ होता है तब उनके ऊपर हमले की खबर बहुत कम मिलती है। क्रेन। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे ही पक्षी की यूनिटी को दिखाने वाले हैं जिसका इस्तेमाल फाइटर प्लेन को उड़ाने वाले सैनिक भी किया करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार आसमान में पक्षियों के समूह को देखा होगा जो वी शेप में उड़ान भरते हैं। ऐसा अक्सर सारस की प्रजाति के पक्षियों के द्वारा करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन आपने बहुत बार आसमान में इस तरह के पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा। बिल्कुल सामने में एक पक्षी होता है और उसके ठीक पीछे लेफ्ट राइट पक्षियों की लाइन लगी होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सारस की कुछ प्रजाति ऐसा इसलिए करती हैं ताकि कोई शिकारी पक्षी उस पर हमला न कर सके। पक्षियों का समूह इस तरह का आकार इसलिए बनाते हैं ताकि उनका छोटा सा भी ग्रुप देखने में बेहद बड़ा लगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फाइटर प्लेन को उड़ाने वाले सैनिक भी इसी तरह से अपने प्लेन को उड़ाया करते हैं। सबसे आगे एक फाइटर जेट होता है, ठीक उसके पीछे लेफ्ट और राइट के पोजीशन में बाकी के फाइटर प्लेन की लाइन लगी होती है। बेकिंग बीज। दोस्तों, अब बारी आती है दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक मानी जाने वाली मधुमक्खी। दोस्तों, मधुमक्खी को कीट पतंगों के ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन मधुमक्खी दुनिया भर के बाकी कीट पतंगों में से बहुत खास होते हैं, क्योंकि मधुमक्खियों की वजह से ही हम इंसानों को शहद मिलता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी भी यूनिटी के साथ रहने वाले जीवों में से एक है। वैसे तो एक अकेला मधुमक्खी कुछ खास नहीं कर पाता, लेकिन जरूरत के वक्त एक साथ हजारों मधुमक्खी अपने दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मधुमक्खी के ग्रुप में 60,000 से भी ज्यादा मधुमक्खी होते हैं, और जब कोई दूसरा जीव इन ग्रुप के साथ इनके ऊपर हमला करता है तब हजारों की संख्या में मधुमक्खी एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत मधुमक्खी के काटने की वजह से हो जाती है। यही वजह है कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी मधुमक्खियों से हमेशा दूरी बनाकर रहते हैं। ईल्स एंड क्रोकोडाइल। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको जानवरों के बीच यूनिटी देखने को मिलेगी, लेकिन बिल्कुल अलग प्रजाति के साथ। जैसे कि सबसे पहले आप इस तस्वीर को ही देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ के मुंह में कुछ चिड़िया बैठी हुई हैं, लेकिन मगरमच्छ उनका कुछ भी नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ इस ईल मछली को देखिए। ईल मुंह खोलकर बैठी हुई है और उसके मुंह में दूसरी छोटी मछली घुस गई। इन दोनों ही तस्वीरों में छोटी मछली और चिड़िया मगरमच्छ और ईल के दांत में मौजूद गंदगी को खा रहे हैं। ऐसा करने से मगरमच्छ का दांत साफ हो जाता है और चिड़िया को भोजन मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ समुद्री ईल का दांत साफ हो जाता है और छोटी मछली को पेट भर खाना मिल जाता है। यही वजह है कि समुद्री ईल और मगरमच्छ इन छोटे जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों, आपने देखा जानवरों की दुनिया की यूनिटी को, कि कैसे एक 10 सेंटीमीटर की पक्षी फॉल्कन जैसे खतरनाक पक्षी को भी मात देती है। कैसे अपनी यूनिटी के दम पर एक जीव -70 डिग्री सेल्सियस को भी +38 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में बदल देता है। वैसे आपको सभी जीवों की यूनिटी में से कौन सा सबसे खास लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।